हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 में। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। प्रश्न संख्या 3, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके समझौते के कारण लाख बख्श बोला जाता था? तो किसे बोला जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न संख्या 4, भारत की तटरेखा की लंबाई है? तो 7500 किमी। प्रश्न संख्या 5, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहरलाल टनल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न संख्या 6, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। प्रश्न संख्या 7, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो प्राथमिक उत्पादकों की। प्रश्न संख्या 8, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 9, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो संशोधन 42वें के द्वारा। प्रश्न संख्या 10, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। प्रश्न संख्या 11, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न संख्या 12, सर टॉमस मुनेरो किस भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। प्रश्न संख्या 13, गांधी जी ने डानी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। प्रश्न संख्या 14, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? तो वित्त आयोग है। प्रश्न संख्या 15, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर वी कुरियन। प्रश्न संख्या 16, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 17, विश्व विख्यात जोग गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 18, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में। प्रश्न संख्या 19, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड बांध किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी की। प्रश्न संख्या 20, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है? तो 60% योगदान है भारत का। प्रश्न संख्या 21, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है? तो उसे कहते हैं रिबूटिंग। प्रश्न संख्या 22, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। प्रश्न संख्या 23, किसे पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एलिडा गवेरा। प्रश्न संख्या 24, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ बने? तो इसका आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए
वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बद्री नारायण को मिला है। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के बने। प्रश्न संख्या 27, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरगम कौशल ने। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा हंसराज गंगाराम आहिर। प्रश्न संख्या 29, कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी? तो कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी होना था? तो इसका आंसर होगा पीटी उषा। प्रश्न संख्या 30, कुनिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर होगा अमोघ भूति। प्रश्न संख्या 31, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी में स्थित है वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड। प्रश्न संख्या 32, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है? दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कण्व आश्रम से। प्रश्न संख्या 33, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुलिंद साम्राज्य से। प्रश्न संख्या 34, गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो पातीराम ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 35, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजकीय डिजाइन केंद्र काशीपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 36, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि व पशुपालन। प्रश्न संख्या 38, मोड़ मेला आयोजित किया जाता है? तो मोड़ मेला आयोजित किया जाता है जौनसार क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 39, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है? तो इसका आंसर होगा पौड़ी में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 40, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 41, घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घो का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंठ। प्रश्न संख्या 42, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकुंदनी। प्रश्न संख्या 43, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो नायक में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 44, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निरुपसर्ग है। प्रश्न संख्या 45, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 46, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 47, पाश्चात्य का विलोम शब्द है? तो पाश्चात्य का विलोम शब्द है पौर्वात्य। प्रश्न संख्या 48, अग्नि परीक्षा देने, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है? तो कठिन परिस्थिति में पड़ना। प्रश्न संख्या 49, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुयोक्ति अलंकार है। प्रश्न संख्या 50, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो मृगनयनी उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा हैं। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में।